सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जैसा विचार वैसा संसार, इस की आज चर्चा करेंगे हम। वैसे तो हमारे जैसे विचार होते हैं वैसा हमारा संसार बनता है। कैसे बनता है? सूक्ष्म शक्ति विचार और स्थूल शक्ति विचार से कोई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है सूक्ष्म शक्ति विचार। जो स्थूल शक्ति विचार है उससे कई गुना होता है सूक्ष्म शक्ति विचार। वह होता है अणुबम की तरह। यह भी एक अकाट्य शक्ति है कि कोई भी स्थूल निर्माण पहले हमारे विचार में आता है। जैसे ईश्वर ने जो यह स्थूल संसार बनाया तो पहले विचार किया कि मैं अकेला हूं, क्यों ना इस प्रकृति से लोक लोकांतरों को रचूं, और फिर उसके संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना हो गई। हम अपने घर को बनाते हैं तो पहले उसका नक्शा विचार में बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको कागज पर उतारते हैं, फिर वास्तविक रूप से उसका निर्माण करते हैं। पहले नहीं करते, पहले तो हमारे विचार में आता है। अब यह प्रश्न उठता है कि हम जो विचार करते हैं या जो सपने देखते हैं क्या वो 100% पूर्ण होते हैं? उत्तर है नहीं। सेठ चिल्ली वाले सपने या विचार कभी पूरे नहीं होते। जागकर बैठे बैठे या फिर नींद में जो सपने लिए जाते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। सपने तो वो पूरे होते हैं जो सोने ही नहीं देते, अर्थात निरंतर वही एक धुन। जैसे महर्षि दयानंद निरंतर ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु इस मंत्र का जप करते रहते थे, क्योंकि उनका सपना था कि सच्चे शिव की खोज और सच्चा शिव की प्राप्ति तभी संभव है जब हमारा अंतःकरण सर्वथा निर्मल, निष्पाप और पवित्र हो। जैसे स्वामी जी महाराज 24 घंटे योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का ही मंत्र का मतलब चिंतन करते रहते हैं, अर्थात वही विचार, वही भावना, वैसा ही पुरुषार्थ और वैसे ही दृढ़ विश्वास हो तो आप वह सपना या विचार पूरा होता है। वह विचार फिर चाहे अच्छा हो या बुरा। कई बार आपने देखा होगा व्यक्ति बोलता है, मैंने कहा किसी का बुरा किया, मैंने तो बस ऐसा सोचा था। कभी व्यक्ति को लगता है आज मेरा बेटा या बेटी, पत्नी या पति या मित्र ने अचानक मेरा अपमान कर दिया, आज अचानक मुझे ऐसा बोला, लेकिन वास्तव में आप गौर करेंगे तो यह सब अचानक नहीं हुआ। इस व्यक्ति के प्रति कई दिन से विचार में यह नकारात्मक या सकारात्मक चिंतन चल रहा था, जो आज वाणी या व्यवहार के माध्यम से प्रकट हो गया। यानी विचार की बहुत बड़ी शक्ति है। विचार करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने किसी एक अच्छे विचार को किसी दूसरे विपरीत विचार से स्वयं ही काट देते हैं। उदाहरण के लिए हमने विचार किया कि हे भगवान, मेरे घर परिवार संगठन में सदा शांति, सुख, प्रेम भाव बना रहे। कुदरत ने कहा तथास्तु। फिर अगले ही दिन कहा मैं चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना समझ लूं, ये मेरी सास या बहू या पति पत्नी ये तो सुधरने के ही नहीं। कुदरत ने कहा तथास्तु। हमने स्वयं ही अपने पहले विचार को काट दिया। पहले हमने विचार किया था कि सर्वभौम, लेकिन दूसरे दिन हमारा विचार ये हो गया। तो किसने काटा उसे? हम स्वयं ने तो काटा। इसलिए घर में, संगठन में माहौल रहता है कभी खुशी तो कभी गम। वह भी हो सकता है
कि सदा ही खुशी और कभी अत्यंत खुशी हो। कभी कभी व्यक्ति को शुभ कर्म या सेवा करते हुए भी यह विचार परेशान कर देता है कि मेरी सेवा का श्रेय यानी क्रेडिट किसी और को मिल रहा है। मंच पर मेरा नाम आना चाहिए था, किसी और का आ गया। ये सम्मान प्रेम तो मुझे मिलना ही चाहिए था, किसी और को मिल गया। उस समय हमें यह विचार करना चाहिए कि कोई बात नहीं, आज भले ही श्रेय मिला नहीं मिला, आज मेरे नाम का पार्सल भेजे, भले ही गलती से किसी और के घर चला गया हो, मगर वो लौट कर आएगा मेरे पास ही, क्योंकि उस पर मेरा नाम लिखा है। मेरे कर्म का फल कदापि किसी और को मिल ही नहीं सकता है। लिखा है मेरे कर्म का फल कदापि किसी और को मिल ही नहीं सकता, और जो मेरा नहीं है वह कदापि मुझे नहीं मिलेगा। चाहे मैं लाख सर पटक लूं, जब इतनी अटल कर्म फल व्यवस्था भगवान की है तो मैं दुखी क्यों होऊं? मुझे दुख की क्या जरूरत है? जो मेरा है ही नहीं वो मुझे नहीं मिलेगा, और जो मेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। अब क्रेडिट की बात आई, मान लो आपने मेहनत की और उसका क्रेडिट आपको नहीं मिला, तो आपके नाम का है ना वो। तो जब बैंक के खाते में से आपके नाम के पैसे दूसरे आपके हस्ताक्षर के बिना नहीं निकाल सकते, तो उस भगवान पर तो विश्वास कीजिए, उस बैंक पर तो विश्वास कीजिए, वो आपका क्रेडिट दूसरों को कैसे दे सकता है? ऐसा विचार लाके हम अपने आप को कमजोर कर देते हैं। तो मन में हमें ऐसा विचार नहीं लाना चाहिए, हमें इस तरह से दुखी नहीं होना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि यह व्यक्ति तो बदल गया, परंतु व्यक्ति मतलब आत्मा कदापि नहीं बदलता। जो आप बचपन में थे वही आप तो आज भी है। फिर लगता है व्यक्ति तो वही है, पर इसका मन बदल गया। लेकिन मन भी सृष्टि के आदि में जो मिल गया, सृष्टि के अंत तक वही मन रहेगा। तो फिर बदलाव क्या है? बदलता है व्यक्ति का विचार और आचरण। व्यक्ति का आचरण और विचार बदलता है। इसलिए विचार हमारी बहुत बड़ी संपत्ति भी है और शक्ति भी है। इसलिए हमें विचार को सोचकर विशेष रूप से उसका ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही पानी में बह नहीं जाना चाहिए। इस जीवन में बहने से काम नहीं चलेगा। अब इन विचारों पर यह विचार उठता है कि ये विचार उठते क्यों हैं? क्यों ये विचार आकाश में बादलों की तरह हमारे मन में इधर उधर घूमते रहते हैं? ऐसा विचार आता है कि ऐसा क्यों होता है? ये विचार हमारे अंदर उठते क्यों हैं? ये ज्वालामुखी आती क्यों है? अच्छे ही अच्छे विचार हमारे अंदर क्यों नहीं रहते? बुरे ही बुरे विचार हमारे अंदर क्यों नहीं रहते? ये आते जाते क्यों रहते हैं? इसका प्रथम कारण तो यह है कि हम प्रमाद में होते हैं। अपने घर का दरवाजा सदा खुला रखेंगे तो कोई भी चोरी चुपका, कुत्ता बिल्ली, सांप बिच्छू, छिपकली आदि अंदर घुसेगा ही। इसलिए अपने द्वार पर सजगता की जाली लगाकर रखें ताकि आवश्यक वायु अंदर आ जावे और अनावश्यक पदार्थ बाहर ही रह जाए। दूसरा कारण है मानव जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य न समझना या कोई बड़ा लक्ष्य जीवन में न बनाना। यदि जीवन का लक्ष्य घर, परिवार, थोड़े से संबंध, व्यक्तिगत सुख, सम्मान, संपत्ति इतना ही बनाया है तो समझ लीजिए कि आप हीरे मोतियों के बड़े व्यापारी होकर भी बीड़ी माचिस की दुकान खोलकर बैठे हैं और आने वाले दुखों को स्वयं ही आमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि केवल अपने ही सुख के बारे में सोचना दुखी होने का अचूक उपाय है। इसलिए निरंतर चित्त के सामने एक बड़ा लक्ष्य बनाकर रखें
तब आप सहज और अपने दूसरों को छोटे मोटे अपराध, त्रुटियों व गलतियों को माफ करते हुए आगे ही बढ़ते जाएंगे। विचारों का तूफान उठने का एक कारण यह भी है कि हमारी नानविद अनेक अविवेकपूर्ण कामनाएं, जिस अंश में हमारी अविवेकपूर्ण कामनाएं न्यून होती चली जाएगी, उसी अंश में हमारे विचार के प्रवाह में भी शिथिलता आएगी। जब सभी अज्ञान मूलक कामनाएं समाप्त हो जाएगी तो चित्त पूर्णतः निर्विचार हो जाएगा। निर्विचार स्थिति की विशारदा अर्थात निर्मलता होने पर जो शांति प्राप्ति होती है, उसी को योग दर्शन में अध्यात्म प्रसाद कहा गया है। निर्विचार वे सारथ्य यात्म प्रसाद। अब पुनर्जन्म का विचार और प्रभाव। पुनर्जन्म तक विचार का प्रभाव, ये एक जन्म की बात नहीं है। पुनर्जन्म तक विचार का प्रभाव। शरीर में यदि आहार का कोई कण गलत चला गया तो वह शरीर को रोगी बनाकर मृत्यु देकर केवल इसी जन्म में दुख देगा, मगर यदि गलत विचार से मन को रोगी बना लिया तो रोगी मन अगले जन्म में और जन्म जन्मांतर तक दुख एवं दुखमय संस्कार देगा। इसलिए हमें इस मन रूपी मशीन का सही सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह मन तो विचार करने की एक मशीन है। जैसे जूस निकालने वाली मशीन में गन्ना डालें तो मीठा जूस निकलेगा, नीम के पत्ते डालेंगे तो कड़वा जूस निकलेगा। इसी प्रकार यह मन रूपी मशीन तो सृष्टि के अंत तक चलती ही रहेगी। योगी जन अपने मंत्रों का रस निकालते हैं, सात्विक जन सत्संग सद्भाव का अमृत रस निकालते हैं, अज्ञानी इसमें गलत विचार डालकर दुख और मृत्यु रूपी कड़वा रस निकालते हैं, और कुछ नादान इसे आवारा छोड़कर जो भी अच्छा बुरा आ जाए बिना रोके टोके सब इसमें घुसने देते हैं। यदि बहुत ज्यादा समझ में ना आए तो दूसरा सरल तरीका यह है कि जिस चिंतन या विचार से हमारे मन को प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती, अपितु दुख, निराशा या बुरा महसूस होता है, समझ लीजिए हम उस समय अपने केंद्र से कट गए हैं, हट गए हैं, टूट गए हैं। यह विचार हमारे लिए हितकारी नहीं है, बस वही उसको रोकना चाहिए। विचार का ऐश्वर्य। अब अंतिम बात है कि इस दिव्य विचार रूपी ऐश्वर्य या दौलत का हम सदुपयोग कैसे करें। दिन में 1 घंटे के बाद या जब भी हमें याद आए, हम गौर करें कि इस समय मेरे मन में कौन सा विचार चल रहा है, क्या इसकी आवश्यकता है, क्या यह मेरे जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने में सहायक है, यह चेतना के किस लेवल का संकेत कर रहा है। इतने ही प्रयास से 70% वृत्ति निरोध या अनावश्यक विचारों को रोकने में सफलता मिलेगी। उसके बाद विचार करें कि हे भगवान, इस समय जो कार्य मेरे हाथ में है इसमें अच्छे से अच्छा कर सकूं। इस समय जो मनुष्य मेरे सामने है उसके साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार कर सकूं, वह चाहे अपना ड्राइवर या घर का नौकर ही क्यों ना हो। यह है विचारों का ऐश्वर्य। और विचारों के ऐश्वर्य के बाद आता है आत्मनिरीक्षण। ये विचार के प्रभाव है, और उसके बाद आत्मनिरीक्षण बहुत ही आवश्यक है। इस संसार रूपी रंगमंच पर भगवान ने जजमेंट में आज का मेरा अभिनय कैसा रहेगा, आज की वाणी, व्यवहार व आचरण के लिए मैं स्वयं को कितने अंक देता हूँ। उसके पश्चात विचार कर रहे हैं भगवान, हे भगवान, मेरे माध्यम से आपकी जितनी दिव्यता प्रवाहित होना संभव है
उतनी दिव्यता मेरे माध्यम से प्रकट हो। जितना सत्य, प्रेम, करुणा, पवित्रता, ज्ञान, सेवा, उपकार मानव के माध्यम से प्रकट होना संभव हो, वह सब आपका ऐश्वर्य प्रकट करने में मेरा यह शरीर आपका एक यंत्र बने, खिलौना बने, माध्यम बने। क्योंकि 250 वोल्टेज पावर की वायर में 2500 वोल्टेज का विद्युत पावर कभी प्रवाहित नहीं हो सकता। अतः हे प्रभु, आपका ज्ञान, सत्य, प्रेम, करुणा, दिव्यता, ऐश्वर्य तो अनंत है। उस अनंत में से मेरे माध्यम से जितना संभव हो सके वह प्रकट हो। मुझे छोटा सा दिव्य पवित्र यंत्र बना लीजिए, ताकि आपके विचार इस दिव्य नाटक में मैं भी अपनी छोटी सी भूमिका अदा करके अपनी चरण शरण का दास बन सकूं, पात्र बन सकूं। इस प्रकार का विचार चिंतन करना ही इस दिव्य उपहार का सच्चा प्रयोग करना होगा। आइए हम आज विचारों के प्रवाहों को जाना, कल की चर्चा में हम धर्म का मर्म पर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। विचार का बहुत बड़ा